हेलो बच्चे वाटे, वेलकम टू रेगुलर फाटे यूट्यूब चैनल। तो बच्चे कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए। तो बच्चे वाटे, जैसे कि मैं पिछला क्लास में ऑपरेशन ऑन सेट जो शुरू किए थे, जिसमें से हम लोग ये देख पाए थे कि यूनियन ऑपरेशन ऑन सेट में जो पहला देखे थे, पहला ऑपरेशन वो था हमारा बच्चा पार्टी यूनियन ऑफ सेट देखे थे। यूनियन क्या होता था कि दो या दो से अधिक अगर सेट है तो उसका यूनियन क्या होता था, तुम्हें पता है कि सारे सेट का एलिमेंट एक ऐसे सेट में जाकर रख दो जो सेट में हर दूसरे सेट का एलिमेंट होगा, वो सेट हमारा, वो सारे सेट का यूनियन होता था। ये बात हमें बहुत डिटेल में पता पिछले क्लास में चल गया। और यदि तुम नहीं देखे हो उस वीडियो और डायरेक्ट इसको देख रहे हो तो पहले जाके उसको देखो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ठीक है? पहले उसको जाके देखो फिर देखना इसको। तो आज तुम्हारे बीच बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं, इंटरसेक्शन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट का पार्ट नंबर 2, एपिसोड नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बड़ा ही मजा आएगा, तेरा खोपड़ी के हर कोने में घुसा देंगे, हर कोने में जगह बना लेगा, बस तू देखता रहना, ठीक है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मेरा आंख दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? लगता है नहीं दिख रहा हूं, खोल देता हूं मैं इसको। अब दिख रहा है? चलो दिख रहा होगा। क्या करोगे, अपने स्टाइल ही ऐसा है ना, चश्मा वाला। तो थोड़ा चश्मा मैं यहां पे रख दूं, चलेगा? हाँ चलेगा। तो चलिए बच्चे बाटे, तो आजा बच्चे बाटे, बिना किसी लेट का अपन शुरू कर देते हैं। क्या तेरा फेवरेट ऑपरेशन ऑन सेट का सेकेंड एपिसोड, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। जानना चाहोगे क्या क्या होता है? आपने जैसे यूनियन ऑफ सेट देखा था ना बच्चा, उसमें क्या था, दो डिफरेंट सेट दिया था, दो अलग अलग सेट दिया था। वो दोनों का एलिमेंट को किसी तीसरे सेट में रख दो तो वो तीसरा सेट, ये दोनों सेट का क्या कहलाता था बच्चा? यूनियन कहलाता था। अभी जो हम इंटरसेक्शन, जो कि सेट का ऑपरेशन का सेकंड एपिसोड देखने वाले हैं बच्चा, इसमें क्या होगा? इसमें भी दो सेट कम से कम होगा, क्योंकि ऑपरेशन जब भी करते हैं या तो नंबर का कर लो या तो तुम सेट का कर लो। अरे तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम सेट का कर लो या नंबर का कर लो, कम से कम दो तो चाहिए, दो नंबर भी चाहिए या कम से कम दो सेट तो चाहिए। समझ लो? हाँ, ये अलग बात है कि बराबर भी हो सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में भी हम दो सेट ही लेंगे। हमारे पास एक सेट ये है और एक सेट इस हाथ में है, ठीक है? दो सेट। अब ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन हम निकालना चाह रहे हैं। तो ए सेट और ए सेट, दोनों सेट में हम ढूंढेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन समझते हो क्या? जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। इस बार ये धोखा मत करना कि दोनों का ही एलिमेंट उठा के तीसरे सेट में रख देना, ऐसा नहीं करना बच्चों, समझ रहे हो ना? ऐसा मत करना। इस बार क्या करेंगे, दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। कॉमन एलिमेंट किसको बोलेंगे? जो दोनों ही सेट में अवेलेबल हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। समझ लो? वो जो कॉमन एलिमेंट होगा ना, उसी को किसी तीसरे सेट में रख देंगे। वो दोनों ही सेट बच्चा, तीसरा सेट का क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन कहलाएगा। पकड़ में आया? तुम्हें पकड़ में तो आ ही गया होगा, लेकिन और तुम्हें बताता हूं, पूरा खदेड़ देते हैं इसको। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? एपिसोड नंबर 2 भूलना नहीं, एपिसोड नंबर 2 खदेड़ देंगे, खदेड़। ऐसा मैथ को बना देंगे कि पानी पानी हो जाए। सब बच्चा, चाहे वो अच्छे से अच्छा बच्चा हो, चाहे कमजोर से कमजोर बच्चा हो, उसके इस खोपड़ी में जाकर सेट हो जाए। ऐसा अपन करने वाले। आ जाओ, तो मैं मस्त लिख रहा हूं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मैंने क्या किया बच्चों, दो सेट मान लिया कि ए और बी हमारे पास दो सेट, सही है? अब सेट है तो सेटिंग तो हो रखा है सेट के साथ। अब इंटरसेक्शन देखेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी
is a set which consists all those elements which are common in both set A and set B। एकदम अच्छे से देखना बच्चों, बहुत ही सिंपल बातें बता रहा हूं। और अभी जो मैं बता दिया ना कि दो सेट में हम लोग अब क्या ढूंढेंगे बच्चों, अब ढूंढेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। अरे जो कॉमन होगा वही एलिमेंट होगा, ठीक है, वही इंटरसेक्शन होगा दो सेट का, ठीक है। तो क्या लिखे हैं, लेट ए एंड बी आर दो टू सेट। मान लिया कि दो सेट हमारे पास क्या है, ए और बी है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन इज अ सेट, वो भी एक सेट ही होगा बच्चा, लेकिन वो ऐसा सेट होगा विच कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब होता है रखता हो, जिसमें होगा ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट होगा विच आर कॉमन इन बोथ सेट ए एंड बी। समझ में आया तुम्हें क्या? अरे जो बोल रहा हो ना उसी को अपन अंग्रेजी में लिख दिया यहां पे। दो सेट है, दोनों सेट का इंटरसेक्शन ऐसा तीसरा सेट होगा जिसमें ये दोनों के सारे कॉमन एलिमेंट होगा। कॉमन का मतलब समझ गया, जो दोनों में होगा ना। आ जाओ उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल। ये हमारा मान लो एक सेट दिया 1 2 3, पहला उदाहरण ले रहा हूं। और भी एक हमारा सेट दिया है 3 4 5। अभी अगर हमको यूनियन निकालने बोलता बच्चा, तो मैं तो क्या करता, एक ऐसा सेट लेता जिसमें दोनों का एलिमेंट को रख देता, बस हो गया। वो तो बड़ा सिंपल था। इंटरसेक्शन भी बहुत ही सिंपल है बच्चों, देखो अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में वो सारा, अरे तुम कहां दिख रहा है भाई, इधर दिखना, इधर। ए इंटरसेक्शन बी में वो सारा एलिमेंट होगा बच्चों, तुम्हें बोल रहा हूं, जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। बताना, ऐसा बता क्या है जो दोनों में है, जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। तो आप देखोगे यहां पे 1 है, यहां पे 1 नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां 2 है, यहां पे 2 नहीं है, यहां पे 3 है, ओ एक मिला, यहां 3 है तो यहां 3 है, लेकिन यहां 4 है तो इसमें 4 नहीं है, 5 है तो 5 नहीं है। तो ऐसा 3 एकमात्र एलिमेंट है जो दोनों ही सेट में है, और इसीलिए 3 ये दोनों ही सेट का कॉमन एलिमेंट कहलाएगा। समझ लो, कॉमन एलिमेंट कहलाएगा। और इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ये दोनों का कॉमन एलिमेंट रख दिए हैं। देख लो, पकड़ में आया कि नहीं, कॉमन एलिमेंट, बस इतना ही समझना है। और दूसरा उदाहरण देता हूं, हमारे पास एक सेट है x 1 2 3 4, और एक सेट है y जिसमें है a 2 b 1 c। दो सेट है और दोनों ही सेट में बच्चा, एक में देखो 4 एलिमेंट है और एक में बच्चों 5 है। देख रहे हो, हमें निकालना क्या है, ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन का। आ जाओ लिखते हैं x इंटरसेक्शन y, मतलब x और y का इंटरसेक्शन निकालना है। अब बोलोगे सर इंटरसेक्शन बार बार लिख रहे हैं, उसका कुछ सिंबल नहीं है क्या? तो है ना यार, बताए ना, धीरे धीरे चलो, है ना। तो x इंटरसेक्शन y, x ये वाला सेट है, y ये वाला सेट है, ये दोनों का अपने को निकालना है इंटरसेक्शन। तेरे खोपड़ी में सेट हो रखा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, क्या होता है, कॉमन एलिमेंट पता करो सर, कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ पे 1 है, इसमें 1 है क्या? नहीं, हाँ है 1 है, तो फिर लिख दो, जो जो दिखे कॉमन लिखते चले जाओ।
2 है यहाँ पे 2 है क्या? हाँ जी है। यहाँ पे 3 है, इसमें 3 है क्या? नहीं। 4 है, इसमें 4 है क्या? नहीं। A इसमें है क्या? इसमें है नहीं। B इसमें है, इसमें है नहीं। C इसमें है, इसमें है नहीं। बस हमारा काम हो गया। यही जो तुम्हें दिख रहा है यही हो गया इस सेट x और y का इंटरसेक्शन। समझ में आया? तो देखो यह एक सेट था, यह भी एक सेट था, और ये जो निकला तीसरा यह भी एक सेट है जो कि बिल्कुल नया सेट है। समझ लो कि नहीं? ये बिल्कुल एक नया सेट है। बोलो कैसे? अरे भैया ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेशन करते ही क्यों है? मैंने तो बताया था पिछला क्लास में, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, एपिसोड यूनियन वाला जरूर देखो जाके। अरे यूनियन, अगर हम लोग मैथ में ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करते ही क्यों है? ताकि नया चीज प्राप्त कर सके। यहां पे ये दोनों के बीच अपन ने क्या किया? ऑपरेशन किया इंटरसेक्शन का, इसलिए ताकि हमें एक नया सेट मिल सके, चूंकि मिल गया तुम्हारा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नया सेट हो गया। सही है ना? आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात, मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? एक होमवर्क दे देता हूं तुमको, आ जाओ। एक क्वेश्चन दे रहा है, इसको तुम हमें कमेंट में लिख के बताना। ठीक है? एक सेट है x, इस पर x नहीं ले रहे, बार बार बोलोगे सर आप क्या ही एक ही सेट ले लो। एक सेट m है जिसमें a b और c एलिमेंट, और एक सेट n है जिसमें d e और f एलिमेंट है। मैं बोलूंगा कि ये दोनों का कॉमन बता क्या होगा? कॉमन कमेंट में लिख के बताना, ये दोनों में क्या है जो दोनों में है, कॉमन है। m सेट और n सेट का निकालने वाले हैं बच्चा क्या? इंटरसेक्शन। तुम्हें इंटरसेक्शन निकाल के कमेंट में इनबॉक्स करने का। ठीक है? समझ लो क्या? इनबॉक्स करने का। ठीक है? तो ये दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के तुझे कमेंट में लिख के बताने का, अगर तेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो। सही है? अब आप कुछ नई बातें करते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। इंटरसेक्शन is always denoted by this। यूनियन को आपने देखा था ना, यूनियन को ये जो था ना, इसी का थोड़ा ऊपर कर दिया था। अरे इसी का शकल ऊपर कर दिया था, यूनियन हो गया था ना। इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है? नीचे वाला जो u ऊपर रहता है ना, उस u को तुम्हें 180 डिग्री में घुमाने का। ठीक है? इंटरसेक्शन मिल जाएगा। उस u जो ऊपर हुआ करता था, अपन ने झोटा पकड़ के 180 डिग्री में रोटेट कर दिया, अपने को इंटरसेक्शन मिल गया। दिख रहा है तुम्हें? समझ में आया क्या? तो इंटरसेक्शन इज ऑलवेज मतलब हमेशा डिनोटेड बाय दिस। हमेशा ही आप किसी भी इंटरसेक्शन को बच्चों ऐसे ही लिखोगे, जैसे यहां पे देखो मैंने लिखा ना x इंटरसेक्शन y। मैं इसको शॉर्ट में अगर लिखूं तो क्या लिखेंगे? x इंटरसेक्शन y। इसमें कितना आएगा? यही 1 और 2 आएगा। ये जो मैं लिखा ना a इंटरसेक्शन b, इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो a इंटरसेक्शन b में कितना एलिमेंट आ रहा है? 3। अरे पकड़ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इंटरसेक्शन को आज से गांठ बांध लियो कि ऐसे ही डिनोट करते हैं। अरे समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो ना? तुझे ही बोल रहा हूं। और तुम्हें अगर मैथ में डर लग रहा है ना, अरे टेंशन ना लो, तो बिल्कुल सही जगह पे हो। सही जगह पे। मैथ भी तुमसे डरेगा, मैथ भी तुमसे डरेगा। सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। इंटरसेक्शन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय। पकड़ में आया? आ जाए, बढ़िया बात करते हैं। और गौर से सुनियो बच्चों, अगर मान लो 2 सेट हमारे पास है, हमारे पास 2 सेट दिया है। ठीक है? 4 सेट ए एंड सेट बी। हमारे पास 2 सेट है। ठीक है बच्चों? 2 सेट है। अगर 2 सेट है
और ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में दो सेट है, याद रखना तेरे पास दो सेट पहले से। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं और इसमें खुदा के, भगवान के दया से, खुदा के दया से, अल्लाह के दया से किसी कारणवश इसमें एक एलिमेंट है, वो है एक्स। क्या है? एक एलिमेंट है, वो है एक्स। किसमें? ए इंटरसेक्शन बी में। तो आप बताना, अगर एक्स एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आया होगा तो एक्स कौन सा सेट से आया होगा? क्या ए से आया होगा या बी से आया होगा या दोनों से आया होगा? जल्दी बता, बहुत गर्मी कर दिया है, जल्दी बताओ। तुम्ही को बोल रहा है, जल्दी बताओ। अगर ए इंटरसेक्शन बी में एक्स कोई एलिमेंट है बुतरू, तो तुम बताओ कि वो जो एक्स एलिमेंट आया होगा वो कहां से आया होगा? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो एक्स ए से आया होगा या सेट बी से आया होगा या सेट दोनों से आया होगा? तो तुम बिल्कुल बोल रहा है, तेरा आवाज भी मैं सुन पाया कि सर दोनों से ही आया होगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक्स जो एलिमेंट होगा, ये एक्स एलिमेंट ए का भी होगा एंड जो एक्स एलिमेंट होगा ये बी का भी होगा। समझ गया क्या? वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे जो लिखा गया बच्चों, बहुत ही शानदार बातें लिखे हैं, बहुत ही लाजवाब बातें लिखे हैं कि यदि किसी दो सेट के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट वो दोनों में से दोनों सेट से आया होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है, क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कॉमन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एकदम डरिएगा नहीं बच्चा, मैथ इतना सिंपल सब्जेक्ट है ब्रह्मांड का, जो सबसे कोई आसान चैप्टर अगर कोई है तो तुम्हारा मैथ ही है। और मैथ आसान भी है और मैथ हीरो सब्जेक्ट भी है, और अपन तेरे को हीरो बनाएगा मैथ में। बस तू चलते रहा, हर कदम मेरे साथ चलते रहा, कदम से कदम मेरे साथ चलते रहा, हीरो अपन बनाएगा तुझे, अपन बनाएगा तुझे। चलते रहा बस, ठीक है। वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का वेन डायग्राम देखने वाले। आ जाओ, वही दो सेट दिया है हमारे पास, ठीक है। आपको पता है जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट या किसी भी सेट का वेन डायग्राम जब भी बनाते हैं तो पहले हमें एक लिखना पड़ता है यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को लेडीज एंड जेंटलमैन हम हमेशा एक रेक्टेंगल से लिखते हैं। ये तुम्हें लग नहीं रहा होगा कि रेक्टेंगल है, क्यों? क्योंकि इधर बड़ा लगा होगा, छोटा लगा रहा होगा, अपने को फिक्स बनाएगा इसको। अगर ना भी लगे तो लॉजिक यही है कि रेक्टेंगल है, मैं मान के चल रहा हूं। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से बनाना होता है क्योंकि मैं बना रखा है, ठीक है। अब हमारे पास सेट ए और सेट बी है, दो सेट है, दो सेट है, दो सेट इसके अंदर डालना। सेट ए है और ये सेट हमारा बी है, ये हमारा सेट बी है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। दो सेट तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एकदम दिख रहा होगा। अब ये दोनों में बता ऐसा कौन सा जगह है जो दोनों के लिए ही कॉमन। देखो इधर आओगे तो ये वाला देखो छोटा सा पार्ट तुम्हें दिख रहा होगा, छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है बच्चों। ये छोटा सा पार्ट सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। बोले तो
दोनों में है, इसको मैं रंग रहा हूं, ये छोटकू पार्ट दोनों में ही है। तो बच्चा लाइट चला गया था, कोई बात नहीं। ये जो दिख रहा है जिसको मैंने रंगा है, ये ए सेट में और सेट बी में कौन सा पार्ट है? तो आप बोलोगे सर कॉमन पार्ट है। ये दोनों कौन सा पार्ट है? कॉमन पार्ट है दोनों ही सेट का। और जो कॉमन पार्ट होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी कॉमन पार्ट को अपन ए और बी सेट का इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इसीलिए ये जो आपको खूबसूरत सा एक फोटो में तेरे सामने बना दिया, ये कोई और फोटो नहीं, तुम्हारा वेन डायग्राम है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का वेन डायग्राम इस प्रकार दिखता है। कैसा दिखता है? तो दोनों का कॉमन पार्ट दिखता है। यह जो ऐसा पार्ट है जो सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है, इसीलिए ये कॉमन पार्ट हुआ बच्चों। और कॉमन पार्ट को हुई हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। मुझे पता है तुम्हें बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ो। एक मस्त बात देखिएगा, इफ बी इज सबसेट ऑफ सेट, बी क्या है बच्चा? ए का सबसेट। बी कोई सबसेट, बी कोई सेट है जो सेट ए का सबसेट है। इसका मतलब बी ए से छोटा सेट होगा, पहली बात, बहुत बढ़िया। बी का सारा एलिमेंट सेट ए में भी होगा, बहुत बढ़िया। मतलब ए बी का सुपर सेट होगा, बहुत बढ़िया। अगर बी ए का सबसेट हो, मतलब बी का सारा एलिमेंट सेट ए में हो, देन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन अगर बी तुम करोगे बच्चों, तो तुम बता दो कि क्या हो। अगर बी का सारा एलिमेंट ए में है, इसका मतलब बी अगर ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बोले तो ये दोनों ही सेट में ऐसा कौन सेट होगा जो दोनों में ही होगा? तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, बी ही होगा। क्यों? क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में है। इसका मतलब ए और बी में जो कॉमन पार्ट है वो बी ही है। क्या तेरा दिमाग में गया कि नहीं? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है तेरा शकल देखे, तुम्हें थोड़ा सा कम समझ में आया। आओ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में जो मजा है वो कैसे मिलेगा? ए एक सेट ले लेते हैं जो कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और एक बी सेट ले लेते हैं जिसमें 2 3 4 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है ना। तो पहले तो ये दोनों सेट को देख के तुम बच्चा बता दो कि इसमें बी जो सेट है वो ए का सबसेट है या नहीं है, या नहीं? आपको लगेगा आंसर है। क्यों? क्योंकि बी का जो एलिमेंट है 2 3 4, ये तीनों ही एलिमेंट सेट ए में भी है 2 3 4। इसका मतलब बी का सारा एलिमेंट सेट ए में है, इसीलिए बी क्या हुआ? ए का सबसेट हुआ कि नहीं? बिल्कुल। अब हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अब ए और बी में कॉमन बताओ क्या होगा? तो ए और बी में कॉमन क्या होगा? देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, बहुत बढ़िया। निकालो। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, एकदम बढ़िया बात है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, एकदम सही बात है। यहाँ 1 है लेकिन 1 यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे उसको। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो नहीं लेंगे। तो क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो 2 3 4, मतलब यही वाला तो 2 3 4 आया। और इसको मैं सेट बी नहीं बोल सकता क्या? बता दो बता दो, अरे बता दो भाई, समझ में आ रहा? तुम्ही को बोल रहा हूं, पकड़ में आ रहा है कि नहीं? मक्खन की तरह, अरे मक्खन की तरह कंसेप्ट खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं? बता दो। ए इंटरसेक्शन बी में अगर बी ए का सबसेट है
तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, बी ही आएगा। इसी प्रकार अगर मैं तुम्हें ऐसा दे दूं कि अगर ए बी का सबसेट है देन क्या होगा बताओ, ए अगर बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इस बार बच्चा ए होगा, क्योंकि ए क्या है, बी का सबसेट है, इसका मतलब बी क्या होगा, ए का सुपर सेट होगा, है ना। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको आपके दिमाग में सेट हो गया होगा मक्खन की तरह। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब अगर ये सारे छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में अट गया तो अब मैं इसी का एक नए अंदाज में प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल मक्खन से भी मक्खन है और तुझे ऐसे समझना है, ऐसे समझना है। आ जाओ बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट था ना बच्चों, इसकी मैं प्रॉपर्टीज देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं, प्रॉपर्टीज। मक्खन की तरह लगेगा, मैं देख रहा हूं। पहला प्रॉपर्टीज है कम्यूटेटिव लॉ। पहला प्रॉपर्टी है बच्चा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, देखो मान लो कि हमारे पास दो सेट है ए और बी। हमारे पास दो सेट है, क्या है, ए और बी है, और मैं इस सेट का निकालना चाह रहा हूं इंटरसेक्शन। ए और बी दो डिफरेंट सेट हमारे पास था और मैंने निकाल दिया इसका इंटरसेक्शन। बहुत बढ़िया काम किया। और फिर इधर बी और ए का इंटरसेक्शन निकाला, तो ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा और बी और ए का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा, क्या दोनों बराबर आएगा? तो आपको लगेगा बिल्कुल बराबर आएगा सर। ऐसे सरल नियम को, ऐसे सड़ा हुआ मेथड को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, आजा दिखाते हैं तुम्हें। सेट ए लेते हैं 1 2 और सेट बी लेते हैं 3 4। ठीक है, आ जाओ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन में बी में क्या होगा, ए और बी में कॉमन एलिमेंट। तो यहां पे ऐसा करो, यहां पे 2 4 ले लो। ठीक है, 2 4। ठीक है, ए 1 2 था और बी 2 4 था। हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट निकाल रहे हैं। कॉमन एलिमेंट क्या है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो 2 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तुम्ही को बोल रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट में लिख के बता दिया, एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी 2 आया। मैं यहां अगर बी इंटरसेक्शन ए निकाल लो तो बच्चा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया ए और बी में कॉमन एलिमेंट। बी इंटरसेक्शन ए में हो गया कि सेट बी और सेट ए में कॉमन एलिमेंट। तो बी और ए में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, यहां पे भी देखो 2 है, यहां पे भी देखो 2 है, तो 2 ही तो आएगा, 2 ही तो आएगा बच्चों, दिख रहा है? तो तुम्हें ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए दोनों 2 ही आया है, और दोनों 2 का मतलब होता है कि दोनों को अगर हम इक्वेशन मान ले तो राइट साइड दोनों का इक्वल हो गया। इसीलिए मेरा लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इतना डिटेल हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये सब फालतू नियम पता नहीं कौन बनाया है और क्यों बनाया है ना, फालतू नहीं। समझ गया? दूसरा एसोसिएटिव लॉ। दूसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में जब भी एसोसिएटिव लॉ को हम देखेंगे तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप का सेट होगा। तो आइए, मेरे पास 2 सेट है, 3 सेट है। ए इंटरसेक्शन बी मैंने पहले निकाला और फिर जाके हम सी के साथ इंटरसेक्शन। मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन पहले निकाला, फिर सी सेट के साथ निकाला, और इधर में क्या किया कि बी और सी का इंटरसेक्शन में पहले निकाला और फिर जाके ए के साथ निकाला। तो आप बता दो बच्चों, क्या ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? ये सब नौटंकी है जी, ये सब नौटंकी है।
कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो पहले, फिर जाके सेट सी के साथ निकालना, या फिर ए इंटरसेक्शन पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो फिर जाके ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना, तो मक्खन की तरह बराबर ही आएगा। नहीं भरोसा हो रहा, आ जाओ निकालते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास सेट है 1 2 3, बी एक सेट है जिसमें हमारा एलिमेंट है 2 3 4, और एक सी भी हमारे पास सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4 5। ठीक है बच्चा, हमारे पास 3 एलिमेंट है, देख लो ए 1 2 3, बी 2 3 4 और सी 3 4 5, 3 डिफरेंट सेट है और तीनों में इस प्रकार एलिमेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट बता, ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है देख लो तुम, 2 3 यहां भी है, 2 3 यहां भी है, तो 2 3 यहां पे। तो ए इंटरसेक्शन बी में बच्चा हमारे पास क्या कॉमन आया, 2 और 3 एलिमेंट आया। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी था ना, इसका सी के साथ इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी तो था ही, अब हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं सी के साथ। तो सी सेट और ए सेट, ये भी एक सेट है, ठीक है। इन दोनों के साथ देखो ऐसा कॉमन क्या है जो दोनों में, तो आपको लगेगा 3 है जो दोनों में है ना, तो मात्र आएगा क्या 3 है। अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारे पास क्या आया, सिर्फ 3 आया। अब हम क्या करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। अब बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, और बी इंटरसेक्शन अगर सी निकालेंगे तो बी सी में कॉमन क्या है देखो, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, मतलब 3 और 4 है जो बी और सी में कॉमन है। बाकी तो कुछ नहीं है, 5 यहां पे नहीं है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे नहीं है, 3 और 4 है जो दोनों ही सेट में बच्चों है, बी में भी है और सी में भी है। अब हम क्या कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी तो था ये, अब इंटरसेक्शन हम ए के साथ ले रहे हैं। तो बी इंटरसेक्शन से ये वाला है और ये यहां पे है, ये दोनों में कॉमन एलिमेंट ढूंढो क्या है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो सिर्फ क्या आएगा बच्चों 3 ही आएगा। इस प्रकार तुम देख लिया कि इसमें भी क्या आया, 3 ही आया, और इसमें भी क्या आया, 3 ही आया। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ले लो पहले, उसके बाद सी के साथ ले लो, और या फिर बी इंटरसेक्शन सी पहले ले लो फिर ए के साथ लेना, तो ये दोनों ही हमेशा बराबर आएगा। बच्चा पार्टी समझ में आया क्या, बड़ा ही सड़ा हुआ नियम है। आइए बढ़ते हैं तीसरा नियम। अब आ जाओ, आपको बताता हूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिएगा क्या होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, अब बोलोगे सर इंटरसेक्शन पढ़ रहे थे यूनियन कहां आ गया, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन आता है, ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का मर्ज है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहता है तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और बीच में क्या है यूनियन, तो यूनियन लिख दो, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और ये दोनों बिल्कुल आपस में बच्चों बराबर है, बिल्कुल 101%, ये दोनों ही आपस में कैसा है, बराबर है। अगर भरोसा नहीं हो रहा मैं तुम्हें उदाहरण दे देता हूं, तो करके देख लेना, तुम्हें तो पता चली गया इंटरसेक्शन और यूनियन का मतलब क्या होता है। मैं एग्जांपल में लिख दे रहा हूं, ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 3 4 5 एंड सी बराबर 3 5 6। ये 3 सेट दे दिया, तुम ये 3 सेट को चेक कर लियो, इसमें बिल्कुल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर ही आएगी। और मैं बता दूं तुम्हें, ये जो नियम है ना बच्चा, ये कोई नया नहीं है यार, आपने बचपन में सीख रखा है। जानते हो क्या, जानते हो क्या, उस नियम को बोलते थे वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में वितरण नियम, इस तरह तो नहीं देखा ना, देखो इस तरह 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो होता था, तो तुम क्या करता था, यहां पे क्या है कुछ नहीं तो गुना है ना, तो तुम 2 इंटू एक्स करता था, 2 इंटू एक्स, फिर लिखता था प्लस, तो प्लस, फिर करता था 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई। यही तो हम यहां पे किए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था, ये जो यूनियन है ना इसको तुम प्लस मानो, और जो ये जो इंटरसेक्शन है उसको यहां पे गुना मानो।
तो तुम्हें लगेगा अरे ये बड़ा चीज नहीं है, ये तो बचपन में सीख रखा है। हाँ, तरीका चेंज जरूर है, लेकिन जो तुम बचपन में सीखे हो ना वही इस्तेमाल होता है बड़े क्लासेस में। याद रखना, दिमाग में कान में खोस कर। बड़ी क्लास में बड़ी बातें नहीं होती है, जो छोटा क्लास में पढ़ रखा है ना उसी को एक स्टैंडर्ड तरीके से समझाना होता है और कुछ नहीं, है ना। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई को हम लोग बचपन में 2 इंटू एक्स लिखते थे, फिर ये प्लस होता था, ये प्लस लिखते थे, फिर 2 इंटू वाई लिखते थे। उसी तरह यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसको तुम इंटू मान लो और इसको तुम प्लस मान लो, तो ए इंटू बी जो कि यहाँ लिख दिए हैं, फिर प्लस था तो प्लस, फिर ए इंटू बी सी यहाँ पे लिख दिए। समझ रहे हो क्या? अरे बचपन वाला कंसेप्ट को ही अप्लाई करने का है, ठीक है। और जो मैं उदाहरण दिया है ना, इसको तुम करके देखना, 101% तुम्हें मक्खन की तरह एग्जैक्ट सेम मिलेगा, ठीक है। इसका तुम वेन डायग्राम बना के भी देख सकते हो, बिल्कुल 100% 100% मस्त सामान मिलेगा तुम्हें। आ जाओ आगे का कंसेप्ट देखते हैं। चौथा नियम, लॉ ऑफ 5। लॉ ऑफ 5 मतलब समझ लो ना क्या है, नल सेट। 5 मतलब नल सेट। मान के चलो कि तेरे पास एक सेट है और तू यूनियन ले रहा है किसके साथ? नल सेट। एक सेट है तुम्हारे पास ए, जो कि लिख दिया है, यूनियन नहीं ले रहा है, इंटरसेक्शन ले रहा है ना। एक सेट है ए, आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है नल सेट, मतलब ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो तुम बता दो कि ये दोनों का जब यूनियन लेगा तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुमको ठुल्लू ही मिलेगा, बाबा जी का, समझ लो, ठुल्लू मिलेगा। आओ देखते हैं। यहां पे अगर ए इंटरसेक्शन निकालोगे वैसे सेट के साथ जो सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन कहां से आएगा? बाबा जी का ठुल्लू आएगा। तो हम यहां पे इसको क्या लिखेंगे? नल सेट ही आएगा। देख लो, एग्जाम्पल देख लो, तब तुम्हारा खोपड़ी ज्यादा साफ होगा। ये हमारा एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है और एक बी हमारा सेट है जो कि नल सेट है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, नल सेट ऐसे लिख दो या फिर ऐसे। तो ए और बी 2 सेट है। ए सेट में 2 एलिमेंट है और बी एक ऐसा सेट है जो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है, नल है, अरे वॉइड है। एक ही बात है, मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ये दोनों का बच्चों अगर तुम निकालना चाहोगे कॉमन एलिमेंट, तो तुम्हें क्या ही मिलेगा? कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा कोई तो हम लोग लिखते हैं नल सेट मिलेगा। ऐसे लॉ ऑफ एम्प्टी सेट करा, लॉ ऑफ 5 करा। ये नियम चौथा नियम था। 5वां नियम आपके बीच कुछ इस प्रकार से। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट है, ठीक है बच्चा, देखना बढ़िया गौर से। मान के चलो कि हमारे पास एक सेट दे रखा है, एक सेट दे रखा है और इसका निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट के साथ हमारे पास एक सेट ये ए है और एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट समझ लो, पप्पा सेट। कौन सा सेट? पप्पा सेट। तो एक पप्पा सेट है, यूनिवर्सल सेट है और एक सेट ए है। अब ये दोनों में क्या है? कॉमन बता क्या होगा? तो तुमको पता ही है, जब पप्पा सेट में कॉमन सेट तो यही बुतरू सेट होगा ना। अरे यही बुतरू सेट तो कॉमन सेट होगा पप्पा सेट में। मतलब ऐसा कि ये जो छोटू वाला सेट है ना, इसका सारा ही एलिमेंट बड़ा पप्पा सेट में होगा। और अगर पप्पा सेट में सारा ही एलिमेंट है तो पप्पा सेट में अगर पप्पा सेट से अगर ए सेट का इंटरसेक्शन ले लोगे तो तुम्हें बच्चा सेट ए ही मिलेगा। क्या मिलेगा?
सेट ए ही मिलेगा। अरे समझा क्या, सेट ए ही मिलेगा। तुम समझा, लेकिन थोड़ा डाउट तेरा चेहरा को देख के लग रहा है। तो अपन तो डाउट क्लियर करने वाला मशीन है रे, मशीन है। ऐसा समझाएंगे तुम्हें मक्खन की तरह याद हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ये हमारा जो सेट यू दिया है बच्चों, इसमें कितना एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5। और सेट ए दिया है, इसमें हमारा 1 2 है। तो तुम्हें देख के लग रहा होगा कि ए जो सेट है पप्पा सेट का सबसेट है। ए जो सेट है पप्पा सेट का सबसेट है, मतलब ए का सारा एलिमेंट पप्पा सेट में है। अगर ए का सारा ही एलिमेंट पप्पा सेट में है तो आ जाओ, हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन पप्पा सेट का कॉमन एलिमेंट निकालो। ये दोनों में कॉमन क्या है? देखो, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बाकी तो कुछ है नहीं। और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट निकाला बच्चा, तो क्या आया? 1 2 आया ना। अरे 1 2 तो सेट ए ही है। क्या कहते हो बता दो भाई, सेट ए ही है। अरे समझ में क्या मैं बोलूं एक ही बात बाबा यार, मक्खन है, मक्खन यार, मक्खन खाने में चबाना भी नहीं पड़ेगा, फटाफट जाएगा। मतलब दिमाग के हर न्यूरॉन सिस्टम में घुसना चाहिए तुम्हारा कंसेप्ट। और कभी भी इस जमाने में नहीं, 7 जमाने में तेरे दिमाग से ना निकल पाए, ऐसा कोशिश मैं कर रहा हूं तुम्हें सिखाने का। तुम भी कोशिश करना बस सीखने का, ठीक है? द लास्ट नियम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए, छठा नियम है बच्चों, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ बड़ा ही कमाल का नियम है, बड़ा ही बैकवर्ड नियम है, बड़ा ही सरल हुआ नियम है। आओ देखो ये नियम क्या कहता है। कहता है एक सेट ए लो, ले लिया, बहुत बढ़िया, इसका इंटरसेक्शन इसी सेट के साथ निकालो। ये वही बात हुआ ना कि सेट ए लो और उसका यूनियन उसी सेट के साथ निकालो, तो फिर वही सेट आएगा। कौन आएगा? वही सेट आएगा जो इंटरसेक्शन में आएगा। यहां पे भी अगर मैं ए में सेट ए का अगर कॉमन एलिमेंट इसी सेट के साथ निकालूंगा तो सेट ए ही आएगा, सेट ए ही आएगा। क्या कहते हो? अच्छा बता दो, ये कौन सा नियम होना चाहिए? क्या ऐसा नियम लिखा होना चाहिए? अरे भैया ये तो बात फिक्स है। अगर मेरे अंदर हमसे ही कॉमन निकालेगा तो मेरे अंदर हमसे ही कॉमन हम ही तो होंगे। अरे हम ही तो होंगे, है कि नहीं? देख लो, एग्जांपल देख लो। सेट ए है जिसमें 1 2 एलिमेंट है, और यही सेट एक बार और लिख रहे हैं जिसमें 1 2 एलिमेंट है। अब बता दो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? तो आप बोलोगे दोनों में कॉमन होगा, तो 1 है 2 है, कॉमन तो ये आएगा। और 1 2 क्या है? सेट यही तो है। फालतू का नियम है, सब टाइम पास का नियम है, टाइम पास करने वाला नियम है। इस नियम को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है? तो हमारे पास टोटल जो नियम है बच्चा इंटरसेक्शन ऑफ सेट का, वो 6 है, जिसे तुम्हें बारी बारी तरीके से अपन पोस्टमार्टम करके दिखाना है ना। एक बात और देखना, इसको नोट में रखना। ए यूनियन ए निकाल लो, अगर सेम सेट के साथ यूनियन निकाल रहे हो और सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो ये दोनों बराबर होगा। और बराबर कितना आएगा? सेट ए ही आएगा बच्चों। इस बात को तुम नोट कर लेना अपने कॉपी में। सही बात है ना? सेट ए का यूनियन इसी सेट के साथ निकालेगा तो सेट ए ही आएगा, आपने देखा ना पिछले क्लास। और सेट ए का इंटरसेक्शन इसी सेट के साथ निकालेगा तो सेट ए ही आएगा। बोले तो ये दोनों सेट क्या आएगा? बराबर आएगा। इस प्रकार हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन में एक संबंध मिल गया कि ए यूनियन यू ए यूनियन ए बराबर आता है ए इंटरसेक्शन ए। अरे समझ में आया एकदम? तो बच्चे बैठे, यहां तक समझ में आ गया। और ये पूरा
प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट का एपिसोड नंबर 3 टू, ये एपिसोड नंबर 2 था। आगे जो ऑपरेशन ऑन सेट आएगा वो हमारा थर्ड वीडियो में आएगा। एपिसोड नंबर 3 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आएगा, सॉरी डिफरेंस ऑफ सेट आएगा, और एपिसोड नंबर 4 में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आएगा। बिल्कुल नए अंदाज में, देखना मत बोलना। अगर तुम्हें बनना है विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स, you should watch that all upcoming video which are in queue, which are going to very soon live, है ना, बहुत जल्द अपलोड हो रहा है बारीकी तरीके से, हर स्टेप बाय स्टेप वीडियो का थ्योरेटिकल पार्ट। फिर मैं तुमको क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन तो यूं समझ में आ जाएगा, अरे भाग जाएगा तेरा क्वेश्चन तुम्हें देख के। यदि तुम्हारे खोपड़ी में इस तरह का कंसेप्ट सेट हो गया, जो कि हो गया होगा, भाग जाएगा सारा क्वेश्चन तुम्हें देख के। इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं बनाता, क्योंकि अरे पता है, अगर कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन तो खत्म, समझ लो ना। तो इसीलिए कंसेप्ट पता हो गया बच्चे बाटे, आप अच्छे से पढ़ाई करो, माँ बाप का सेवा करो, छोटों से प्यार करो, और कम से कम 8 घंटा पर डे मेहनत करो आने वाले कल के भविष्य के लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, अपने गांव समाज का नाम रोशन करने के लिए। बाकी मिलते हैं बच्चा पाती, जहां भी हो मचाते रहो। थैंक यू, बाय बाय।